है यहाँ पे जारी कर दी गई है, जहां पर देखिए किस तरीके से कुणाल की हत्या होती है और ये जो आरोप लगते हैं, देखिए अब जो लेडी डॉन है जिक्रा, उसकी तस्वीर भी निकल के सामने आ गई और आरोप यह है कि इसी लेडी डॉन ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के कुणाल की हत्या को अंजाम दिलवाया और अब पूरे इलाके में गुस्सा है, नाराजगी है, लोगों का आक्रोश है और अब लोग यहां पर योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी निकल के सामने आई है कि मनोज तिवारी जो कि सांसद है वो पहुंचने वाले, लेकिन देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। लेडी डॉन जिक्रा की यह तस्वीर है जिस पर आरोप है कि इसने अपने गुर्गों के साथ मिल करके कुणाल की हत्या करवाई है। हालांकि मनोज तिवारी ये कह रहे कि जल्दी जो आरोपी है गिरफ्तार करवाए जाएंगे, पुलिस के संपर्क में है वो, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको ये उसी लेडी डॉन के, देखिए इसके हाथों में गन दिखाई दे रही है आपको। ये जो लेडी डॉन है जिसके बारे में पूरे इलाके में चर्चा है, इसके हाथों में देखिए गन दिखाई दे रही है, गन के साथ इसने फोटो शूट करवा रखा है अपना और जिस तरीके से पूरे इलाके के लोग शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। जहां पे एक लेडी डॉन ऐसी है जिसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर के एक शख्स की, एक युवक को मौत की घाट उतार दिया और अब पूरे इलाके के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल न्याय की मांग की जा रही है। आपको बता दें स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, स्थानीय लोगों का कहना है पिछले 6-7 सालों की अगर बात करें तो 6 हत्याएं हो चुकी हैं और इन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि राजनीतिक तौर पर काफी प्रभावशाली हैं। हाँ जी बिल्कुल, सुबह से ही सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, नाराज़ है। उनका यही कहना है कि काफ़ी समय से इस इलाके में जो है मर्डर और बाकी जो अपराध है वो आम बात है और इसी कारण लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। मेरे पीछे की आप देख सकते हैं ये सिलमपुर जे ब्लॉक के सभी स्थानीय लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि यहाँ पे अब इंसाफ की गुहार के लिए पहुँचे, खुद इनसे बातचीत करते हैं। ये पहला कह रहे हैं कि अपराध नहीं, मर्डर नहीं, इससे पहले भी कई मर्डर, इससे पहले 5 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पर हमारे सिलमपुर में और ये छठा मर्डर है हमारे समाज का। और कहने की कह रहे वीडियो डाल रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? यही हमें समझ में नहीं आता है। हम काफी टारगेट इसलिए कराया रहा है, हम सनातनी हैं या हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, इसलिए हमें टारगेट कराया जा रहा है कि ये यहाँ पर सनातनी। अब आप सभी ने पोस्टर लगा दिए पलायन के, योगी जी, रेखा जी मदद करो। क्या करें, हमें उम्मीद अब योगी जी से ये और रेखा जी से ये, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो हमारी मदद नहीं करता। मर्डर होते रहते हैं मगर अगर पहले से ये अगर सख्ती करते तो ये कदम उठाया नहीं जाता, मगर आए दिन ये चीज़ होती है। बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है। अब हमारी मजबूरी बन चुकी है कि हमें यहाँ से पालन करना पड़ेगा क्योंकि अब विश्वास नहीं रहा हमें कानून पे कि कैसा हो सकता है। देखिए विश्वास नहीं रहा कानून पे, स्थानीय लोगों का कहना है। मैं एक बार और आगे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है आप ये देखिए, यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस के साथ रेपुटेशन फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर पहले सड़क को ब्लॉक किया गया था। अब ब्लॉकेज हटा दी गई है, बैरिकेड किया गया, पुलिस और आरएफ यहाँ पे नजर आ रही है। और ये देखिए ये महिलाओं के हाथ में यहाँ पर लिखा है हिंदू पलायन कर रहे हैं। ये माता जी ये पोस्टर क्यों पलायन का? जब हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो हम यहाँ क्या किस लिए रहेंगे? लोगों में गुस्सा देख लो कि मेरे लोग कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, काफ़ी सारे मर्डर हो चुके हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे भी हैं आगे के लिए, जैसे हमारे बच्चे का मर्डर हुआ वैसा उनको भी होना चाहिए। बस पुलिस तो कह रही है हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर करेंगे तो अच्छी बात है, पर हमारे बच्चे सही रहने चाहिए। अभी तक तो कोई मदद नहीं हुई, आगे आप देखो क्या होता है। पलायन के पोस्टर क्यों पकड़े हुए हाथ में? हमको इंसाफ चाहिए, बस। भाई पीछे। बिल्कुल, इसी खबर पे हमारे साथ ऋतु बनी हुई है। ऋतु आपके पास क्या जानकारी है? ओवर टू यू। बिल्कुल साहिल, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ मैं भी एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनका जमावड़ा आपको नज़र आ रहा होगा किस तरीके से है। सीलमपुर का ये इलाका है और यहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मिनी पाकिस्तान बना दिया है। और सबसे अहम हो जाता है क्योंकि लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए भाई? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला। क्या हुआ है? आप इंसाफ की मांग? इंसाफ होना चाहिए, इस पे तो होना चाहिए इंसाफ। क्यों लगता है कि नहीं होगा इंसाफ? पुलिस प्रशासन पर विश्वास नहीं होगा? नहीं होता, सरकार को करना चाहिए। नई जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उनको तो कानून लाना चाहिए ना। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदू पलायन करने को मजबूर है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? काफ़ी हमारे गली से काफ़ी मकान बिक चुके हैं यहाँ पर। हाँ, काफ़ी हमारे कम से कम यहाँ से 10, 12, 15 मकान बिक चुके हैं अभी तक। और जानबूझ के डराया जा रहा है क्या, धमकाया जा रहा है?
ये सब जानबूझ के ही हो रहा है। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पर हमारे जो पुलिस वालों की है, बहुत बड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा। मैं तो मानता हूँ 100 में से एक बात, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर ना पुलिस वालों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत ज़्यादा। क्यों? अब यहाँ पर दुनिया भर के उल्टे सीधे काम होते हैं, चरस गांजा इसमें सारे उल्टे सीधे 2 नंबर के काम होते हैं। और जो करने वाले हैं लड़के, जो यहाँ पर ये गोली 1 मिनट में चला देना, चाकू 1 मिनट में चला देना। ये पोस्टर भी साथ साथ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, रेखा गुप्ता जी मदद करें, हिंदू पलायन कर रहा है, जय श्री राम। तो देखिए ये 3 जो सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस में रेखा गुप्ता को याद किया है कि वो मदद के लिए आए, फौरी मदद यहाँ पर दी जाए, और हिंदू क्योंकि पलायन कर रहा है उसके लिए भी काम किया जाए। और एक और संदेश है जय श्री राम का, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लगातार ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसी वजह से जो है हिंदू यहाँ से पलायन करेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, योगी का ज्यादा से ज्यादा मदद की जरूरत है। और ये भी लिखा जा रहा है कि यहाँ पर 7 मर्डर हुए हैं महज कितने सालों में। आप देखिए ये पोस्टर के माध्यम से लोग बता रहे हैं। और ऐसा क्यों लिखा है जी? 7 मर्डर हो गए जी हमारे यहाँ के, एक ही परिवार के 7 मर्डर, एक ही परिवार के 7 मर्डर हो गए। ये पलायन करने को आप मजबूर है, ऐसा क्यों लग रहा है? ये मजबूर है जी, जब प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, 1 मर्डर में साथ नहीं दिया, 2 मर्डर में साथ दिया, 6 मर्डर में साथ दिया, ये 7वां मर्डर हो गया तो क्या करेगा जी? हमारे बच्चे डरता है पढ़ने से, जा नहीं सकता। गली के अंदर आप चले जाओ, चौक के अंदर 3-3 बजे रात को दुकानें खुलती हैं, क्या मतलब है? लड़के जाते हैं धुआं फेंकते हैं, गली बहन बेटी जाते हैं सिरके का धुआं फेंकते हैं, जबरदस्ती लड़ते हैं कि तू हिंदू है, इधर आ, चाकू मारते हैं, धमकाते हैं हिंदुओं को, हिंदू बच्चे हिंदू। आपको योगी मॉडल की जरूरत है, ऐसा क्यों लग रहा है? जी जैसे यूपी के अंदर योगी जी ने काम कर रखा है, हम भी ये चाहते हैं हमारी बीजेपी की सरकार आ गई है, रेखा गुप्ता ऐसा कोई कार्रवाई करे, कुछ डर तो हिंदू रहे, नहीं तो हिंदू तो यहाँ सीलमपुर से चला जाएगा जी, आज नहीं कल नहीं चला जाएगा। अरे ऐसा रहा तो सीलमपुर का हिंदू नहीं रहेगा एक भी। 80% हिंदू से आज 20% हिंदू रह गया यहाँ पे। हाँ इतनी ये डेमोग्राफी में भी चेंज हुआ? हाँ जी हुआ जी, ये 10 साल से चेंज हुआ, जब से सरकार बदली है ना आम आदमी पार्टी सरकार से इतनी गुंडागर्दी यहाँ हो गई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी हो गई है जी। जब इतनी गुंडागर्दी है क्या करेगा? तो देखिए लगातार जो दर्द है वो यहाँ पर लोग अपना जता रखे हैं। साहिल भी हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें आपके पास है? गली में सेफ नहीं है कि जो डिप्लॉयमेंट है वो इस पूरे रोड को जो ब्लॉक किया गया था, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। लोग जो था यही कह रहे थे कि जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए और जो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यही वजह है कि पुलिस ने इस पूरे हिस्से में बैरिकेडिंग कर दी है। बैरिकेडिंग करने के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की जो तैनाती है वो यहाँ पर की जा चुकी है। पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि दंगा नियंत्रण जो रैपिड एक्शन फोर्स का जो वाहन है उसको भी यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है। मकसद ये है कि माहौल ख़राब ना हो, लेकिन माहौल ख़राब बिगड़ता है तो उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। और यही वजह कि RAF और दिल्ली पुलिस की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई। लेकिन अभी भी जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों के हाथ में जो है पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। सुबह से लोग जो इन पोस्टर को लेके सीलमपुर के J ब्लॉक में घूम रहे हैं और यही इंसाफ की गुहार, हिंदू पलायन करता रहेगा और मरता रहेगा। क्या कहना चाहिए? मैं तो यही चाहूँगा जी, प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है ये, जो ये प्रशासन साथ नहीं देता और यहाँ पे आए दिन मर्डर होते रहते हैं। इन लोगों को पैसा मिल जाता है, इन लोग कोई कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपराध हो रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई तो यहाँ से 10 सालों से ही नहीं हो रही है। कार्रवाई के नाम पे धब्बा है लोग। यहाँ 14 से 15 साल का बच्चा अपने हाथ पे जेब में तमंचा लेके घूमता है खुलेआम। इनसे पूछो, ये भी हमारी माँ है, घर के नीचे कोई किसी का यहाँ पर वो नहीं है कि किसी का पुलिस है, पुलिस की अगर मदद करे तो फिर यहाँ पर क्या चाहिए? जितना तारों का काम यहाँ पर हो रहा है उतने ही 2 नंबर का काम चल रहा है यहाँ पर। उन्होंने क्या कौन मदद करे? पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। अगर करे पुलिस तो फिर यहाँ पर क्या उतना गुंडागर्दी खत्म ही क्यों? गुंडागर्दी तो खत्म हो ही नहीं रही है यहाँ पर। कहाँ हो रही है? पूरी गलियों में भीड़ रहती है, पूरे J ब्लॉक के अंदर भीड़ रहती है। यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। पहले क्या करेंगे कि हाँ चलो भाई 2-4 दिन पुलिस लग गई, अब ये आई है, भीड़ हो गई है। महिला के हाथ में पोस्टर है, ये पकड़िएगा। 12 साल में 7 मर्डर हो चुके हैं, इस वजह से पलायन हो रहा है, मोदी जी मदद करें। देखिए कई ऐसे पोस्टर जिन पर मोदी जी, योगी जी, रेखा जी की जो मदद की गुहार है वो मांग रहे हैं। 12 साल में मर्डर हो चुके हैं, 7 हिंदू की जान सस्ती है, सीलमपुर में रहना